एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक एम्पलीफायर। और बहुत मैंने इतनी वीडियो बनाई है, 2-3 वीडियो पहले बनाई है, लेकिन बहुत से भाई गलती बहुत सारी करते हैं। आज इस वीडियो में सारी वो कवर भी हो जाएंगी और इस एम्पलीफायर को आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। ये है 2500 वाट का मॉड्यूल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 2500 वाट का मॉड्यूल है। इस पे हम ट्रांसफार्मर कौन सा लगाएंगे, कितने एम्पेयर का लगाना है, वो सारी चीज देखेंगे। सप्लाई कहाँ माउंट करनी है, फैन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये जो स्विच सॉकेट वगैरह है, बनाना सॉकेट, ये किस तरह से लगने चाहिए, कायदा तरीका क्या है, क्योंकि बहुत से भाई इन्हें गलत तरीके से लगाते हैं। और प्राइस लिस्ट क्या रहने वाली है इन सभी सामान की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को पूरा देखना। जो नए टेक्नीशियन है, वीडियो एम्पलीफायर वगैरह बनाना चाहते हैं, घर से देख रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखना अच्छे से, तभी समझ में आता है वायर की फिनिशिंग कैसे लेते हैं, जीरो हमिंग कैसे खत्म करते हैं, बिल्कुल जीरो हमिंग। और हमारे सॉफ्ट स्टार्टर लगाने का सही तरीका क्या होता है, और ये जो हमारी UVW है, ये कैसे लगाना होता है। सारा सामान आपको फिट करके प्रॉपर तरीके बताएंगे और बढ़िया आसान तरीके से। सबसे पहले दोस्तों, जो चीज़ आप माउंट करना चाह रहे हैं ना, उसके पहले आप छेद कर लो बॉडी में। तो हमारे पास ये है पावर सप्लाई। हमने सबसे पहले इसके छेद किए थे बॉडी के अंदर पावर सप्लाई के, क्योंकि हम इसमें 6 कैपेसिटर की यहाँ पे सिंगल साइडेड सप्लाई लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चैनल लगेगा वो हम आपको दिखा देंगे कौन कौन सा कैसे कैसे लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम सिंगल चैनल की जो मतलब सिंगल साइडेड है, ये हम पहले इसमें सप्लाई माउंट करेंगे। और जब सप्लाई माउंट करो तो नीचे स्पेसर लगाने हैं प्लास्टिक के। और यहाँ पे अभी फिलहाल जो दोस्तों हम 2 फैन का यूज करने वाले हैं, एक फैन बाहर की तरफ, एक फैन अंदर की तरफ। उसकी वजह क्या है? अब फैन भी लगाने का बहुत दोस्तों बहुत तरीके हैं। ये जो वायर है ना, ये वायर नीचे की तरफ आने चाहिए। बहुत से भाई ने ऊपर छोड़ देते हैं, ये वायर इस तरह से नीचे। तो इससे होता क्या है, एक तो वायरिंग में फिनिशिंग आएगी, नीचे नीचे वायरिंग चली जाएगी, आपको वायर बिल्कुल भी नहीं चमकेंगे। और यहाँ पे है दोस्तों XLR सॉकेट, और यहाँ पे दोस्तों माइक इनपुट। तो XLR सॉकेट बहुत से भाई बाहर से लगाते हैं, आपको इस तरह से अंदर से लगाने हैं, तब आपको पेच कसने हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी इस पैनल को मैं पूरा बना करके दिखाऊंगा लाइव। पूरी देखना है यार, अगर अच्छे से समझना है तो, वरना ऐसे नहीं है। एक एक कनेक्शन समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको, एक एक कनेक्शन, और बिल्कुल डीपली और सही तरीके से आपको चलाकर भी इसको दिखाएंगे कि हाँ भाई कैसे कैसे जो जो भी प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने वो सारी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस बैक पैनल को ही यहाँ से खोल लेते हैं, क्योंकि आप इस पे अगर इस पे सामान वगैरह लगाना है ना, तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हमने यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा बैक पैनल खोल लिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो बहुत से भाई ये जो स्पीकॉन सॉकेट है इसको भी उल्टा लगा देते हैं, और ये बनाना सॉकेट है इनको भी गलत तरीके से लगाते हैं, जिसके कारण ये फ्री होके ये बॉडी में टच हो जाते हैं। तो हमारी ये है मेन लीड, आप देख सकते हैं। ये इसकी पावर कोड है। पावर कोड हमने यहाँ पे 16 एम्पियर वाली ली है। और इसमें जो तीनों वायर का यूज़ करेंगे हम, न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे फैन को कस रहे हैं, एक एक अंदर की तरफ को हवा, एक बाहर की तरफ को, जिसमें अंदर की तरफ फिलहाल हम चैनल की ले लेंगे। अगर हम दोनों यूज़ करेंगे तो हम दोस्तों अंदर की से बाहर की तरफ को हवा करेंगे। ठीक है, फैन का जो फ्लो होता है, जिधर दोस्तों जाली लगी होती है उधर की तरफ को होता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी मैन लीड का एक सॉकेट होता है। इसमें क्या होता है कि इसको कैसे लगाना है पहले ये देख लीजिए। इसमें क्या होता है, मैन लीड आपकी इतनी भी खींच लीजिए, इससे बाहर नहीं निकलेगी। तो हमें इस तरह से यहाँ पे रखना है और दूसरी तरफ से कस देना है। इसका पीछे का रिंग खोल करके मैन लीड के अंदर लगा लेना है। आप देख सकते हैं ये हमने फिट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। पहले इसके अंदर मैन लीड डालनी है, और रिंग में डाल लेनी है मैन लीड को, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा। बस आपको इतने वायर निकालने हैं मैन लीड के अंदर, ज़्यादा नहीं निकालने। फिर आपको कोई भी गांठ वांठ लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे मैन लीड का जो सॉकेट पे ऊपर पिन होती है वो कस दी है काफी अच्छे। देखिए अब कितनी भी खींच लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैन लीड लग के प्रॉपर है। तो यहाँ पे दोस्तों इनपुट के जो XLR और माइक के जो सिस्टम है, यानी कि इनपुट आउटपुट लेने के लिए, वो हमने यहाँ पे गेन के लिए यहाँ पे ये कस दिए हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब आ जाती है इनको भी दोस्तों बहुत से भाई बाहर से लगाते हैं, बहुत गंदा लगता है। तो ये हमारे जो ये स्पीकॉन सॉकेट है, ये आपको अंदर की तरफ से लगाने हैं। और इसके कनेक्शनों में बहुत भाई दिक्कत भी करते हैं। फिर लगाना है हमें दोस्तों ये फ्यूज होल्डर। फ्यूज होल्डर में क्या है कि प्लास्टिक एरिया एक बाहर रहता है, एक अंदर रहता है। बहुत से भाई या तो दोनों ही अंदर लगाते हैं या दोनों ही बाहर, एक दो सीटिंग में बजाते हैं। उसमें फिर क्या होता है, खुल खुल के ढीले हो जाते हैं, या ये बॉडी से टच होने लगते हैं, करंट आ जाता है। ऐसी समस्या हमने देखी है। तो आप देख सकते हैं हमारी ये चीज़ें लग के बिल्कुल प्रॉपर है। अब ये हैं दोस्तों हमारे बनाना कनेक्टर्स। तो बनाना कनेक्टर्स में होता क्या है, इसको लगाने का सही तरीका समझो। पहले यहाँ से आपको पेच खोल लेना है, इसके ऊपर जो पेच लगा होता है आपको वार्सल उतारना है, और एक हाफ इसका ये प्लास्टिक मतलब जो यहाँ पे चिमनी वाला बना हुआ है इसको उतारना है। तो देख सकते हैं ये जो कटिंग बनी हुई है, ये कटिंग आपको इस तरह से लगानी है पहले ऊपर की तरफ। ये कटिंग बिल्कुल फिक्स बिठा लेनी है। जब आपकी कटिंग में फिक्स बैठ जाएगी, यहाँ पे कटिंग बनी हुई है प्लस माइनस पे, जब ये फिक्स बैठ जाएगी तब आपको यहाँ पे ये लगाना है ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे बनाना का सॉकेट जो है ये एक बार लगा देना आपको, ये भी लॉक कटिंग बनी होती है उसके अंदर सेट बैठ जाएगा। फिर दूसरी तरफ से जो इसका दूसरा एरिया उसे रख के
वो कटिंग के सामने कटिंग रख के और फिर आपको वार्सल लगा के देख सकते हैं ना, यहाँ पे कटिंग बनी हुई है, उस कटिंग को बिल्कुल कटिंग के सामने रखना है, ऐसे नहीं कसना, बिल्कुल कटिंग के सामने। शायद घुमा के देख लेना, फिर घूमना बंद हो जाएगा अपने आप भी, हाथ से भी घुमाओगे तो। फिर आपको वार्सल लगा के तब पेज कसना है। बहुत से भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बॉडी में टच हो जाता है, आपका चैनल बिना वजह के फूक जाता है, जो उसमें चैनल लगा होता है एम्पलीफायर के अंदर। अब बहुत से भाई कहते हैं भाई हमारा तो कोई गलती भी नहीं थी लेकिन हमारा चैनल फूक गया। तो आप देख सकते हैं हमारा बैक का जो पैनल है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेन लीड के जो कनेक्शन है, सबसे पहले जो आप यहाँ पे देखेंगे जो रेड वाला वायर है, ये हमें फ्यूज के ऊपर की तरफ पिन पे कसना है। ठीक है, ये हमेशा वैसे लगना यहीं पे चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आएगा। अब इसमें करेंगे क्या, हम फ्यूज से जो हमारी आउटपुट आएगी वो हम एम्पलीफायर के ट्रांसफार्मर की तरफ भी लेके जाएंगे और वही आउटपुट डायरेक्ट यहाँ पे पंखों पे भी दे देंगे। ठीक है, हम न्यूट्रल वाले को वो करेंगे ऑन ऑफ वहां से, बाकी जो फेज है पंखों का वो डायरेक्ट रहेगा। जैसे पंखे में से दो दो तार आ रहे हैं, देखो दो दो तार आ रहे हैं, तो दो दो में से एक एक तार ले लेंगे कोई सा भी, तो एक एक तार हम दोस्तों यहाँ पे फ्यूज की आउटपुट पे लगा देंगे। ये हमने दोनों तारों को लिया यहाँ पे आपस में, एक एक तार, एक इस फैन का और एक इस फैन का, तो हमने यहाँ पे एक एक तार लिया, एक इस फैन का और एक इस फैन का, कोई सा भी ले लो, एक एक तार ले लो और हमने फ्यूज की आउटपुट पे लगा देंगे। और साथ ही में दोस्तों हम एक वायर नाप लेंगे जो कि स्विच तक चला जाए, क्योंकि ऑन ऑफ करना है तो स्विच तक हमें यहाँ पे पौना mm का वायर लेना है, यानी कि 1 mm ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पौना mm का हमने ओरिजिनल पॉलीकैब का वायर लिया और यहाँ पे दोस्तों हम इसको फ्यूज के दूसरी पिन पे सोल्डर कर देंगे। अब इससे क्या है कि पंखे का एक कनेक्शन तो हो गया, बचा दूसरा, वो भी आपको दिखा देंगे कैसे करना है, तो देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक वायर और ले लिया जो हमारा स्विच पे जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो हमारे फैन का कनेक्शन एक एक पॉइंट तो हो गया, अब ये आ गए हमारे स्विच के लिए फेज वायर। ठीक है, अब न्यूट्रल भी चाहिए भाई, फेज गया तो न्यूट्रल भी चाहिए। तो ये जो न्यूट्रल वाला वायर है, यहाँ से हम इसमें एक न्यूट्रल वायर सेम टू सेम साइज पे जोड़ लेंगे। हमने ब्लैक कलर का ले लिया और ये अर्थिंग में हम इस पिन को लगा देंगे। अर्थिंग पे पिन लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइव में माइक वगैरह चलाना चाह रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं तो अर्थिंग में करंट ना आए, अगर आपके यहाँ अर्थिंग है। तो हमारे न्यूट्रल और फेज के वायर हो गए ये तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला लगा लेना है पॉइंट, इसको घिस करके, आपको ऐसे ही पेच नहीं कसना है इसके अंदर, पहले हल्का सा घिस लेना है क्योंकि इस पर पेंट लगा होता है, तो जब भी हमारा ये अर्थिंग प्रॉपर तरीके से काम करेगा। बहुत से भाई इसको ऐसे ही लगा देंगे, यहाँ पे गलती करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो ये काम कर लिया था, अब दूसरे टाइम में हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे बनाना सॉकेट हमने इनमें पिन लगाई हैं, इनके निगेटिव निगेटिव से यहाँ पे -1 दोनों की XLR पे लेंगे। यानी कि ये जो हमारे स्पीकॉन सॉकेट है, सॉरी स्पीकॉन जो सॉकेट है -1 और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक है दोनों को इन्हें आपस में ले, यानी कि हमने दो तार लिए पहले 2.5 mm के और इन पे हमने जो बनाना सॉकेट है इनके माइनस पे सोल्डर किया, कोई से पे भी एक पे कर लो पहले। ठीक है, बनाना सॉकेट के पहले एक पिन पे हमने सोल्डर कर लिया और इसको यहाँ से भींच देंगे। सोल्डर करने के बाद भी हमने इसे अच्छे से भींच दिया। ठीक है, ये पत्ती इसके साथ आ जाती हैं, अलग से ले सकते हैं। और ये हमने एक यहाँ पे कनेक्टर बना लिया रखा है इसका। अब हमने करा क्या है कि यहाँ से माइनस ले लिया ऑलरेडी और फिर ऊपरले वाले माइनस, यानी कि जो स्पीकर की आउटपुट है दो की, यहाँ पे दो चैनल की, तो आपने हमने क्या किया, उसके ही माइनस से माइनस को सबको एक जगह जोड़ देंगे, यानी कि जो स्पीकर की माइनस होती है वो सभी की एक होती है। तो हमने एक ग्रीन वायर और ले लिया यहाँ पे 1 mm का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 mm का हमने वायर ले लिया है, इसी को हम इस पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वायर को ग्राउंड पे अटैच कर दिया माइनस पे, और इसी वायर को हमने माइनस पे अटैच कर दिया यहाँ पे, इसी दोनों को ऊपर नीचे। तो दोनों को ऊपर नीचे करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या है कि जो हमारे स्पीकॉन सॉकेट है इसी की -1 और नीचे ही स्पीकर की जो सॉकेट है दूसरे वाला इसी की -1, यानी कि इसमें कोड होता है -1 और +1 वो प्लस के लिए होता है, तो माइनस है तो ये माइनस के लिए होगा। तो यहाँ पे हम इस वायर को छील लेंगे। अब हमारा मेन पॉइंट क्या हुआ कि दोनों जो यहाँ पे वायर है ना, ये माइनस माइनस के दोनों चैनल की जो आउटपुट है वो हमारी बिल्कुल सेम हो गई, और इसके लिए हमने एक ऑलरेडी यहाँ पे पिन बना ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारा ये माइनस माइनस वाली पिन आपस में सारी सोल्ड हो चुकी है, और इसका एक फाइनली एक पिन बन गई। कहने का ये है जो स्पीकर की माइनस है वो सबका एक होता है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से कनेक्शन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको करना है। तो ये हमारे स्पीकॉन सॉकेट भी और बनाना सॉकेट भी इनके माइनस तारों के जुड़ गए। अब ले लेते हैं तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या किया, जो हमारा एक बनाना कनेक्टर है चैनल नंबर 1 का ऊपर ही, तो हमने इसमें एक लिया पिन बनी हुई ऑलरेडी, यहाँ पे कनेक्टर बना रखा है हमने, वो हमारे पास बने बनाए हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सोल्डर किया। इसी से एक वायर लिया हमने, ये जो आप यहाँ पे हरे कलर का तार देख रहे हैं, ये जो हरे कलर का आप तार देख रहे हैं 1 mm का लिया है, अच्छी क्वालिटी का है।
ये जो हरे कलर का तार है ये लगाएंगे हम +1 पे, स्पीक-ऑन सॉकेट में +1 पे। तो हमारे चैनल नंबर 1 की आउटपुट ये प्रॉपर तरीके से चली गई, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक कनेक्टर तरीके से भी, ठीक है। यानी कि जो आप मैनुअल कसते हैं हाथ से वो भी हो गया, और जो आप कनेक्टर में लगाते हैं वो भी, यानी कि +1 -1, तो +1 पे हो गया। ऐसी सेम टू सेम आपको नीचे करना है चैनल नंबर 2 के। यहाँ पे भी आपको ऐसे करना है। आपको पहले यहाँ पे एक रेड वायर ले लेना है, यानी कि जो भी आपके सिस्टम से आएगा, यानी कि चैनल से आएगा, वही वायर आपको इस पे आपको बिल्कुल सेम टू सेम लगाना है। ये वायर हमें यहाँ पे चैनल नंबर 2 के जो स्पीक ऑन सॉकेट है इसके भी हमें इस पे लगा लेना है +1 पे ही, ठीक है। क्योंकि +1 ऊपर हमारा क्या होता है, इसमें प्लस आउटपुट होती है। अगर हम इसी के स्पीक ऑन सॉकेट में +2 पे लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, चैनल नंबर 2 की आउटपुट पे से ही निकलती है, और फिर स्पीक ऑन का जो सॉकेट होता है, हमारा जो गुल्ला होता है बाहर की तरफ से, उसमें भी कनेक्शन चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें कोई चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको +1 और -1 ये याद रखना है। जो +1 है वो प्लस है, और जो -1 है वो माइनस है। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीक ऑन सॉकेट के नीचे वाले पे भी लगा दिए। तो अब हमारा ये प्रॉपर 3 वायर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनली यहाँ पे बैक पैनल के कनेक्शन हो चुके हैं। अब आ जाते हैं जी हमारे इस वाले सिस्टम पे। हमें सबसे पहले ग्राउंड सारे एक जगह करने हैं। तो ये जो हमारा माइक सॉकेट है जिससे हम इनपुट लेंगे, इसको आपको दोस्तों यहाँ पे पहले ग्राउंड ले लेना है, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड ले लेना है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ग्राउंड ले लेना है। इस ग्राउंड से आपको XLR का जो सॉकेट है इसमें 1 नंबर और 3 नंबर और बॉडी, इनको सबको ग्राउंड कर लो। 1 नंबर, 3 नंबर और बॉडी एरिया, इनको सबको ग्राउंड कर लो। जो हमने माइक वाले सॉकेट से लिया, माइक वाले सॉकेट में ये 3 वायर होते हैं। ऊपर की तरफ भी जो 2 वायर हैं उसमें भी नीचे की तरफ वाला ग्राउंड होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे। अभी यहाँ पे हम जो XLR सॉकेट ले रहे हैं इस पे नंबर डले होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो जो 1 नंबर है वो भी आपका ग्राउंड होता है, 3 नंबर भी ग्राउंड होता है, और जो दूसरा नंबर है दोस्तों वो होता है इसकी इनपुट। और हम इनपुट पे अभी कौन सा वायर लगाएंगे आपको दिखा देंगे। पहले हम सारे ग्राउंड एक जगह ले करके चल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ग्राउंड लिया नीचे से, यानी कि चैनल नंबर 1 का जो ग्राउंड लिया और चैनल नंबर 2 का जो ग्राउंड लेंगे वो सेम कुछ से बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 1 नंबर और 3 नंबर ये आपको अटैच कर देने हैं एक जगह। और इसकी बॉडी एरिया, एक बॉडी एरिया पे पिन निकली होती है जिससे कि अर्थिंग ना आए, हमिंग ना आए। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे आपका ये माइक वाला सॉकेट होता है, इसमें क्या होता है, पीछे की तरफ 2 पिन होती है, लास्ट में नीचे एक पिन होती है। जो पीछे की तरफ जो एक पिन होती है ना दोस्तों, वो खाली ऐसी होती है जैसे इसमें से हम इस पिन निकाल देते हैं बाहर। पिन निकालते ही वो ऑलरेडी उस दोनों पिनों को पीछे टच कर देती है। तो हमारा इसमें मतलब क्या हुआ, जैसे हम पिन निकालते हैं तो वो ग्राउंड से अटैच होना चाहिए, तो हमिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वो जो खाली पिन है उस पर हम ग्राउंड लगा देंगे, ठीक है। वो जो नीचे बैटरी हम उस पर बिल्कुल खाली वाली पे ग्राउंड लगा देंगे। इसके साथ ही हम एक और तार ले लेंगे वो नीचे ले जाने के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको सोल्डर कर लेना है। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ऐसे करना, यकीन माने भाई, एक नंबर सोल्डरिंग होगी, एक नंबर आपका एम्पलीफायर बनने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने नीचे की तरफ सोल्डर कर दिया, क्योंकि इसमें 2 पिने हैं। एक ऊपर है जो कि हमारी मेन है इनपुट की, एक नीचे है जो खाली है, वो हमने ग्राउंड से टच कर दिया। जैसे ही पिन निकालोगे तो ग्राउंड और इनपुट वो आपस में टच होते ही वो हमिंग बिल्कुल 0 कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें बिल्कुल सेम टू सेम नीचे लेना है, नीचे ले वाले पे चैनल नंबर 2 पे, ठीक है। सिर्फ अब हमने जो इसमें छोड़ा हुआ है पिन नंबर 1 माइक के सॉकेट के अंदर और पिन नंबर 2 XLR सॉकेट के अंदर, ये छोड़ा है। ये हमारी दोस्तों इनपुट हो जाती है मेन, जो हमारी दोस्तों सिस्टम को जाएगी बजाने के लिए, यानी कि प्री एम्प को जाएगी या वॉल्यूम को जाएगी। सेम टू सेम आपको चैनल नंबर 2 के XLR पे करना है। 1 को लेना है और बॉडी एरिया लेना है इसका, बॉडी एरिया पे, क्योंकि इसमें 4 पिन निकली होती हैं XLR सॉकेट में जो अब आ रहे हैं। एक तो बॉडी से अटैच रहती है, ठीक है, वो इसका ग्राउंड होता है, 1 नंबर और 3 नंबर, इनको अटैच कर देना है बस। उसके बाद क्या होगा कि ये सारे जो ग्राउंड है ऑलरेडी हमारे अटैच हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये ग्राउंड कोई से का मिसिंग रह गया तो दोस्तों हमिंग आपकी बरकरार रहेगी इसके एम्पलीफायर के अंदर। और जब हमिंग बरकरार रहेगी ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप इतनी मेहनत करी और मज़ा नहीं आया, तो उसमें हमें भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों अगर आप वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहले वीडियो ने देखी, जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वाइट है नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो उसे ब्लैक कर दो यार। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं, क्योंकि हमें भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, एक एक दिन भी लग जाता है, 2-2 दिन लग जाते हैं वीडियो बनाने में। बस करते किसके लिए हैं, आपके लिए। आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं लेते,
और हमें यूट्यूब भी कोई ऐसा खास अभी वो नहीं कर रहा जिस हिसाब से और अदर यूट्यूब की होती है अर्निंग। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब भी कर लिया करो और लाइक भी कर लिया करो, एक प्यार सा कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे सिस्टम है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राउंड एकदम ऑलरेडी बढ़िया तरीके से कनेक्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने 3 तार लेने हैं। 3 तार लिए हमने। सबसे पहले तो माइक की जो हमारी इनपुट वाली पिन है उस पर हमने एक वायर लिया, और यही वायर दोस्तों XLR की पिन नंबर 3 को छोड़ के 2 पे लगाएंगे। यही वायर पिन नंबर 2 पे लगा दिया हमने। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम पिन नंबर 2 पे लगा दे रहे हैं, ये लग गया। ठीक है जी। अब ऐसी चैनल नंबर 1 के ऊपर पे आ जाएंगे। और रही ये वाइट वाला ग्राउंड की, तो ग्राउंड दोस्तों ब्लैक वाले जो सारे में घूम रहा है कोई से पे लगा दो। तो हमने पिन नंबर 3 पे ग्राउंड लगा दिया, क्योंकि हमने 3 तार लिए, लेफ्ट राइट और ग्राउंड। लेफ्ट राइट जो होंगे ये आपके इनपुट पिन पे लगेंगे, और जो ग्राउंड होगा वो कोई से पे भी एक पे लगा दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने XLR की पिन नंबर 2 पे लिया और माइक की पिन की ऊपरले वाली पे इनपुट पे लिया। तो हमने यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन किए हैं, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसमें क्या है कि हमिंग का 1% भी चांस नहीं रहेगा। एम्पलीफायर ऑन होगा, लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते कि एम्पलीफायर ऑन है या ऑफ है। जब भी मज़ा आता है काम करने में। आप यहाँ पे सिंपल वायर भी लगाएंगे, इससे भी काम हो जाएगा। अब ये 3 तार बची है। चलो अब इस पैनल को दोस्तों हमें यहाँ पे लगा लेते हैं बैक साइड पे। अब हमें पैनल को लगाने की बारी आ गई। ठीक है। अब इस पैनल को लगाने के लिए हमें क्या करना है कि पहले फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। फ्रंट साइड पे हमें लगाने हैं मिड बेस ट्रबल बोर्ड। तो मिड बेस ट्रबल आपको इस तरह से लगाना है जो कि इनकी डीसी पिन नीचे की तरफ हो, जब ये बिल्कुल प्रॉपर सीधे हैं, क्योंकि एक तरफ डीसी है एक तरफ है इनपुट। तो डीसी इस तरह से लगानी है आपको। तो ये मिड बेस टेबल हमने यहाँ लगा दिया ना, कस लेते हैं। तो मिड बेस टेबल लगाने के बाद हमने दोस्तों वॉल्यूम भी लिए। वॉल्यूम हमने 10K के लिए हैं यहाँ पे, ये याद रखना 10K के। उससे क्या होता है, आवाज़ नहीं फटेगी और लिमिटेड साउंड रहेगा, लिमिट में रहेगा। एम्पलीफायर ज़्यादा भर नहीं करेगा, आप कितनी आवाज़ बढ़ा लेना आवाज़ नहीं फटेगी। वॉल्यूम की वैल्यू लेनी है 10K। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले दोस्तों हम ये एक पिन हटाते हैं, आपको एक काम आसान बताते हैं। यहाँ पे इसमें क्या है कि दोस्तों ये जो हमारे मिड बेस ट्रबल होते हैं, इसमें करना क्या होता है, इसमें प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज और ग्राउंड देनी पड़ती है। यानी कि 12-0-12 की प्लस माइनस वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ती है। डायरेक्ट ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते आप इस पर। अगर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर लगाया तो दोस्तों हमारा क्या होगा, ये मिड बेस ट्रबल फूक जाएगा। तो आपको ट्रांसफार्मर नहीं लगाना है डायरेक्ट इस पर, आपको सप्लाई बना के लगानी है। तो सप्लाई बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, या तो ब्रिज रेक्टिफायर लगाओ या 4 डायोड लगाओ। यानी कि बात वही है, ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी और 2 कंडेंसर की। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 कंडेंसर लिए, इनका निगेटिव और पॉजिटिव जोड़ेंगे एक जगह। हमने यहाँ पे 25 वोल्टेज 470 mF के 2 कैपेसिटर लिए। यानी कि जैसे हम इसमें प्लस माइनस में आते हैं, तो हमने यहाँ से निगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज को एक जगह जोड़ना है, इस तरह से जैसे हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं निगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज, इसको हमने एक जगह जोड़ दिया। अब ये हमारा जो बीच वाली पिन है वो ग्राउंड बन गई, ये साइड के हमारे प्लस और माइनस बन गए। तो अब हमें क्या है कि डायरेक्ट ये इसमें लगा देना है। अब यहाँ पे देखेंगे सामने ये पॉजिटिव है और इधर की तरफ हमारा निगेटिव। तो हमने बिल्कुल सामने सामने जैसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनके सामने सामने ऐसे लगाना है। निगेटिव की तरफ निगेटिव, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव। तो अब हमें इन पिनों को अच्छे से लगा देना है। अभी देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। ये देखो 2 कैपेसिटर लिए हमने 25-25 वोल्ट के। ये बहुत जरूरी है, 25 वोल्ट से नीचे मत लेना, वरना आवाज़ मतलब ये क्या है कि कैपेसिटर फट जाएंगे और आवाज़ भी फटेगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हमने 2 कैपेसिटर ले लिए यहाँ पे और बिल्कुल सीधे सीधे लगा दे, ग्राउंड का ग्राउंड पे बीच वाले पॉइंट पे और साइड का प्लस और इसके बराबर में माइनस। तो देख सकते हैं हमने बिल्कुल सामने कैपेसिटर के तरह से लगाए हैं। ठीक है। अब हम इनको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से कट कर लिया। अब हम सीधा इसमें ब्रिज रेक्टिफायर की लाइन देने के लिए तैयार है, क्योंकि कैपेसिटर तो हमारे लग गए। अब हमने यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर लिया, तो जिसमें कटिंग बनी हुई है यहाँ पे पॉजिटिव है और बीच वाले हमारे एसी लाइन है और साइड का निगेटिव है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर इस तरह से रखना है और बीच वाली जो एसी लाइन है इनको अलग कर देना है, और जो साइड के प्लस माइनस है उस पर हमें कैपेसिटर की लाइन देनी है। तो आप देख सकते हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर लिया, जिधर कटिंग है वहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया और जिधर सिंपल है वहाँ पे हमने निगेटिव लिया। तो हमको इस तरह से यहाँ पे सोल्डर कर लेना है। बस हमने वो सोल्डर करने के बाद रख दिया। अब दूसरे वाला जो मिड बेस टेबल उस पर आपको कुछ नहीं करना, वहाँ से आपको तीनों तार उठाने हैं। यानी कि जो ये 3 पिन है हमने जो वहाँ पे प्लस माइनस बनाई ना, वो सीधी यहाँ पे जंपर कर देंगे। यानी कि 3 जो सप्लाई है हमारी, मतलब 2 सप्लाई है वैसे तो, पर तीनों तारों से जाएगी प्लस वोल्टेज ग्राउंड और माइनस वोल्टेज। वो सीधा हम उस मिड बेस टेबल के सीधे सीधे वहीं पॉइंटों पर जोड़ देंगे जहाँ से हमारी ये वाले पॉइंट जुड़े हैं। ये देख सकते हैं हमने यहाँ जोड़ देंगे। तो ग्राउंड का ग्राउंड पे चला जाएगा और प्लस का प्लस पे चला जाएगा और माइनस का माइनस पे।
अब जो ट्रांसफार्मर से जो वायर आएंगे, अब हम इस पे ट्रांसफार्मर डायरेक्ट लगाने के लिए तैयार हैं। अब इस पे क्या है कि 12-0-12 का ट्रांसफार्मर बिल्कुल डायरेक्ट लग जाएगा। अब इस सीधा ब्रिज रेक्टिफायर पे 12-12 की लाइन लगा देंगे और ग्राउंड की जो 0 वाला पॉइंट है वो बीच में लगा देंगे, जैसे कि अभी हम आपको लगा के भी दिखाएंगे जब हम इसके अंदर ट्रांसफार्मर को रखेंगे। तो इस तरह से है भाई ये कनेक्शन ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारी हमिंग की प्रॉब्लम बनती है। ये चीज़ों को आप सुधार लोगे तो यकीन मानिए कि आपका एम्पलीफायर एकदम ज़बरदस्त तरीके से बनने वाला है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इस मिड बेस टेबल को यहाँ पे कस देंगे, बहुत सिंपल है। तो हमने यहाँ पे मिड बेस टेबल को काफ़ी अच्छे से कस दिया और 2 वायर हमने यहाँ से ले लिए और 2 वायर हमने यहाँ से ले लिए। 2 वायर हमने ये नीचे की तरफ ये चैनल के लिए ले लिए। ये हमारे ऊपर इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है नीचे की तरफ, ठीक है, जो हमने दिखाई अभी। अब यहाँ पे क्या है कि हमें लगाना है ये सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट, जिससे कि हमारे कंडेंसर पे एकदम से लोड ना पड़े और घर की लाइन पे एकदम से लोड ना पड़े। तो हमने सॉफ्ट स्टार्टर को यहाँ पे कस लेना है और फिर लगाना है इसका पैनल। तो यहाँ पे पैनल लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है VU मीटर UV मीटर जो भी है, इस मीटर को लगा देना है जिससे हमारी चेसर लाइट होती है, ठीक है। तो हमें इस मीटर को लगा देना है, ठीक है। इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसके बराबर में फिर लगाना है आपको ये हैंडल। फिर आप इसके कनेक्शन दिखाएंगे आपको कैसे कैसे इसके प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करने हैं। ये हैंडल लगाने हैं आपको इस तरह से और पेज अच्छे तरीके से कसना है। अब लगाएंगे जी बैक पैनल। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारा बैक पैनल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया, क्योंकि हमने उठा करके पहले पीछे रख लिया था, ये बड़े बढ़िया तरीके से हो गया। और हमने फ्रंट पैनल को भी बहुत अच्छे से तरीके से तैयार कर लिया। उससे क्या हुआ कि हमारा काम बहुत आसान हो गया। अगर एम्पलीफायर के अंदर लगे लगे कसते तो बड़ी दिक्कत आती। अब लगाएंगे ये बैक एरिया, आप देख सकते हैं बैक एरिया है, जिससे कि एम्पलीफायर के स्पीकर वगैरह टूटे ना। चलिए यहाँ पे 3 वायर लगा लेंगे, हम 3 वायर का यूज़ करेंगे दोस्तों। ये 3 वायर हमने यूज़ करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे चैनल की जो आउटपुट होती है वहाँ पे लगते हैं। ये हमारे VU मीटर जो भी है, चेसर लाइट है, इसमें हमें 3 पॉइंट यहाँ ऊपर लगाने पड़ते हैं। बीच वाला ग्राउंड है, साइड साइड के लेफ्ट राइट है। अब इसमें जो हमें लाइन देनी है, ये जो पहले हमें यहाँ पे यानी कि ऑडियो देनी है, ये स्पीकर के आउटपुट से जाती है। तो सिंपल है दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड साइड के हैं और जो माइनस यानी कि ग्राउंड है वो बीच वाला है। तो हमें ऐसे ही इस पे जो ये 3 तारें हमने ली, इनको हमें ऐसे ही लगा देने हैं इस पे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे लगेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहला पॉजिटिव पे लगाएंगे, चैनल नंबर 1 के साइड का वायर है, देख सकते हैं जैसे हमने वाला लिया था। रही बीच वाला वायर तो इसे कहीं पे ग्राउंड पे अटैच कर देंगे, तो हमने यहाँ पे ग्राउंड पे अटैच कर दिया है ये, ठीक है। अब उसके बराबर वाला रहा, ये बीच वाला वायर था हमारा, ग्राउंड हो गया। रही साइड साइड की वायर, अब दोस्तों इसको हम इस दूसरे चैनल के दूसरी तरफ लगा देंगे। तो हमारे इस तरह से दोस्तों ये हमारे चेसर के कनेक्शन होते हैं। चेसर यानी कि UV लाइट जो है या जो भी है ये, तो इसका कनेक्शन यहाँ पे सिंपल तरीके से हो चुके हैं, ठीक है जी। ये हमारा प्रॉपर है, ये हो गया। अब इसको हमें देनी है 0-12 वोल्टेज, तो 0-12 या 0-22 इस तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो ये हमारे मिड बेस टेबल को जो इनपुट देते हैं ना, वो डायरेक्ट इनपुट नहीं देंगे, हम वॉल्यूम के द्वारा इनपुट देंगे। तो इसमें ये जो आप देख सकते हैं ना ब्राउन कलर का जो वायर है ग्राउंड है, और जो हमारे 3 तार आए हुए थे दोस्तों, किससे आ रहे थे 3 तार, यानी कि 4 तार लिए थे, वैसे हमने 3 नहीं लिए थे, 4 तार लिए, क्योंकि 2 ग्राउंड लिए, एक लेफ्ट राइट। जो हमारे XLR सॉकेट से जो हमारे कनेक्शन आए थे, एक ग्राउंड और एक लेफ्ट, हमने 2 तार लिए पहले और 2 ही तार बराबर के लिए लेफ्ट और राइट, इस तरह से, मतलब लेफ्ट राइट के जो वायर आए हुए हैं। अब हमने पहले यहाँ पे लेफ्ट का लेफ्ट पे ले लिया ग्राउंड, फिर उसके साथ हमने यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसका बीच वाले पॉइंट पे लगा दिया। हमारा जो 10K का वॉल्यूम है, इसका जो हमारा ये मिड बेस टेबल का जो वॉल्यूम का जो वायर है, ये रेड कलर का, ये हमने बीच वाले पॉइंट पे लगा दिया और हमने यहाँ पे ग्राउंड को लगा दिया पिन नंबर 1 पे, ठीक है। अब हमें मेन वॉल्यूम जो है इसकी इनपुट पे देना पड़ता है पिन नंबर 3 पे। तो जो XLR से जो सॉकेट से जो आपकी ऑडियो आएगी वो सीधी जाएगी वॉल्यूम पे, वॉल्यूम से होके जाएगी आपके मिड बेस टेबल पे। तो हमने ग्राउंड को, आने वाले ग्राउंड को भी और जाने वाले ग्राउंड को भी और वॉल्यूम के ग्राउंड को भी पिन नंबर 1 पे अटैच कर देना है, बस। अब वॉल्यूम में होता क्या है दोस्तों, 3 कनेक्शन होते हैं। पिन नंबर 1 ग्राउंड, 2 होती है आउटपुट और तीसरी होती है इनपुट। तो ऐसे ही हमने इनपुट पे इनपुट दे दिया और आउटपुट पे हमने रेड वाला वायर लगा दिया और ग्राउंड पे ग्राउंड लगा दिया। तो सेम कनेक्शन दोस्तों हमारे ऐसे हैं। अब ये जो दोस्तों 2 वायर आए हुए, मतलब वो आए थे हमारे न्यूट्रल और फेज, वो हम लगा देंगे स्विच पे, ठीक है। न्यूट्रल और फेज लगा देंगे स्विच पे, ठीक है। ये हमने न्यूट्रल और फेज लगा देंगे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्विच पे। अब इसमें यहाँ पे आपको आप एक रेड वाला वायर और दिख रहा होगा पीछे की तरफ से आया हुआ, तो वो हमने किस चीज़ के लिए लिया है, जो हमारा फैन थे ना, उनके जो एक एक वायर बचे थे, तो हमने उन वाले वायर को एक जगह जोड़ के आगे ले आए हैं स्विच पे, क्योंकि फेज तो हमने ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन जो वहाँ से न्यूट्रल था वो नहीं दिया था।
आगे हमें स्विच से जैसे ही हम एम्पलीफायर को ऑन करेंगे हमें न्यूट्रल यहाँ से देना है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। तो यहाँ से हमें न्यूट्रल बिल्कुल इससे ही देना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे न्यूट्रल भी दे देंगे। तो यहाँ से हमने फेज तो ऑलरेडी दे दिया था, अब हम यहाँ पे इसमें न्यूट्रल देंगे। तो ये हमारे फ़ैन का जो न्यूट्रल है हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे न्यूट्रल को नीचे अटैच कर दिया। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा न्यूट्रल यहाँ से फ़ैन पे चला जाएगा। ठीक है, अब नीचे 2 वायर और लेने हैं आपको, जो कि दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर की तरफ सॉफ्ट स्टार्टर के लिए जाएंगे। ये हमारे फ़ैन चलाने के लिए रेडी हो गया। अब जैसे स्विच ऑन करेंगे तो नीचे पावर आ जाएगी 2 पॉइंट पे। अब वो जो 2 पावर जो जाएंगी ट्रांसफार्मर के लिए वो पहले हम सॉफ्ट स्टार्टर पे देंगे। सॉफ्ट स्टार्टर पे लिखा होता है मेन कहाँ पे देनी है, तो वहाँ पे मेन आपको जब देनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक न्यूट्रल ले लेना है और एक फेज़ ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे इन 2 वायरों को यहाँ पे ले आना है। तो हम सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर स्विच के कनेक्शन भी दिए होते हैं, पहले मेन दो फिर स्विच दो। तो हम क्या करेंगे, स्विच को डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम दोस्तों स्विच को डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने स्विच पहले ऑलरेडी ले लिया, तो हमने स्विच को डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। मतलब स्विच वाले वायर को, जो मेन स्विच है हमारा वो नहीं डायरेक्ट किया, सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर जो स्विच के वायर थे हमने डायरेक्ट किया, और इसमें डायरेक्ट दोस्तों हमने मेन दे दी। यहाँ पे अब जो स्विच आएगी वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर मेन दे दी है। अब रही इसकी आउटपुट, इस सॉफ्ट स्टार्टर की जो आउटपुट है वो जाएगी अब ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये है दोस्तों इसके हमारे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर को लाइन देने के लिए कनेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, स्विच से आए सॉफ्ट स्टार्टर पे, सॉफ्ट स्टार्टर से जाएंगे सीधा हमारे ट्रांसफार्मर पे। अब हम दोस्तों इसके अंदर जो माउंट करेंगे वो करेंगे ट्रांसफार्मर या चैनल। तो यहाँ पे हमने चैनल को इधर की तरफ माउंट करना है। चैनल का जो स्पीकर साइड है जिधर कनेक्टर वगैरह लगते हैं वो सप्लाई की तरफ रखा। इसमें 5 पिनें होती हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं। फिर हमने ट्रांसफार्मर का बोल्ट लिया, नीचे से लगाया। नीचे पहले रबड़ रखेंगे, जो धारी वाली साइड है वो ऊपर रखना है, जो कि कोयल पे एक बार सेट आए, और ट्रांसफार्मर को बिल्कुल सेंटर एरिया में रखना। और बहुत से भाई यहाँ पे गलती करते हैं, ट्रांसफार्मर के वायर ऊपर रखते हैं, वो उल्टा है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर लगना इस तरह चाहिए जो नीचे की तरफ वायर आए और प्रॉपर सेट बैठे। ट्रांसफार्मर की वायर आपको पहले ही सेट कर लेनी है कि किधर कौन सी वायर बैठनी है, तो उस हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर को कसना है। तब आपको रबड़ लगा के इस कैप को लगा देना है और इस पेच को आपको आसानी से यहाँ से कस देना है। तो हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर कसने के लिए रेडी हो गया। आपको इसे नट बोल्ट को जैसे भी कसना है प्रॉपर तरीके से टाइट कसना है बस। अगर आपने रबड़ वगैरह लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रांसफार्मर में 2 रेड वायर हैं, ये हमारे मेन है। तो 200 सॉफ्ट स्टार्टर की जो पिन है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की पिन लिखी हुई है साफ साफ कि सॉफ्ट स्टार्टर के पे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगेगा। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर को लगा देना है, दोनों वायर को यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे लगा देना है। तो अब हमारा ये जो मेन है वो ट्रांसफार्मर में जाने के लिए रेडी है। मैं न्यूट्रल फेज आपको इसे किसी तरह से भी लगा देना है, उल्टा सीधा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जोन सा आपको पहले बैठे। और जो एक्स्ट्रा वायर दोस्तों कट कर सकते हो, क्योंकि अब आपका ही एम्पलीफायर आपके एम्पलीफायर में ही परमानेंट चलेगा, दो नहीं लगेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा वायर ना दोस्तों कट जरूर करें, उससे क्या है काम में सफाई आएगी और ये जो गंदगी है वो अवॉइड हो जाएगी। तो प्लीज़ वायर को ज़रूर अवश्य कट करें जो एक्स्ट्रा वायर। अब ये 3 तार हैं, ये हमारे 65 के कनेक्शन है। ये हमारे 3 तार हैं, हमें दोस्तों ये पावर सप्लाई के उधर की तरफ लगाने हैं जहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और फ्यूज लगा है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लू ब्लैक ब्लू है। तो जो ब्लू ब्लू है ये हमारे 65 के हैं, और जो ब्लू यहाँ पे ब्लैक कलर का है वो 0 का है। यानी कि जो बीच में लगेगा वो ब्लैक लगेगा और साइड साइड में लगेंगे ब्लू वाले। तो हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई में इस तरह से कनेक्शन करने हैं आपको। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई रेडी हो जाएगी माइनस माइनस टू प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये जो जैसे हमारा 65 हुआ तो कम से कम 85 या 90 ये आउटपुट दे देगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर भी आउटपुट देने के लिए तैयार है और सप्लाई भी हमारी यहाँ पे तैयार है। ठीक है, अब इसके जो 3 पिन हैं दोस्तों, इसकी जो 3 पिन हैं हम वहाँ से 3 तार ले लेंगे। तो हमने पहले लगा लेने हैं चैनल में। तो हमने ये लगा लिया स्पीकर की आउटपुट, यानी कि जो रिले के पास है वहाँ स्पीकर आउट लिखा हुआ है। तो जो हमारे चैनल के लिए हमने पहले स्पीकर ऑन सॉकेट से जो वायर लिया था वो हमने लगा दिया, और ग्राउंड का ग्राउंड पे लगा देंगे। यानी कि जो स्पीकर की आउटपुट है वो चैनल पे हमने लगा दी है। अब रही दोस्तों ये 3 तार, ये हमारे 12-0-12 है। तो हमने बताया था दोस्तों पहले ही आपको 12-0-12 कैसे कनेक्ट करनी है। जो नीले नीले तार हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर की दोनों पिनों पे चले जाएंगे बीच में, और ये जो ब्लैक वाला वायर है ये ग्राउंड पे चला जाएगा, जो यानी कि कैपेसिटर का हमारे 2 पॉइंट एक जगह जोड़े थे हमने। तो हमारे दोस्तों 12-0-12 की लाइन दे देंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर से आए हुए हैं 12-0-12 की लाइन। तो सीधा सा हमने बताया था आपको, फिर से बता दे रहा हूँ, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो बीच में 2 पॉइंट है
AC लिखा हुआ उस पर नीले नीले लगेंगे, यानी आपके 12 के पॉइंट। और जो 0 का पॉइंट है, जहाँ पे कैपेसिटर के 2 पॉइंट एक जगह ज्वाइंट हुए थे, बीच वाली पॉइंट जो है पिन वाली जो है बिल्कुल सीधे बीच में पिन है 3 पिन के, वो हमारा ग्राउंड है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे लगाने हैं कनेक्शन। तो हमने यहाँ पे ब्लैक ले लिया, इसको लगा देंगे जी ग्राउंड पे। तो यहाँ पे हमने दोस्तों ये ग्राउंड ले लेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों 0-12 की जो लाइन है वो 0-12 की यहाँ पे इस वाले सर्किट में यहाँ पर दे रखी है, वो रिले को ऑन कराने के लिए। तो यही 0-12 की लाइन हम इस पे दे देंगे VU मीटर पे। या अगर आपको नो लगे कि हमिंग आ रही है इसके बाद, तो दोस्तों VU मीटर को आप 0-12 अलग से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। तो यहाँ पे जो VU मीटर है, यहाँ पे बीच में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हम जहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको 0-12 दे देनी है इसके अंदर। तो इससे क्या है कि हमारे 0-12 के कनेक्शन हो जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप दोस्तों अगर आपको नो लगे कि हाँ भाई ये लगे कि लाइट हमारी बिल्कुल रेड तक नहीं जा रही, वैसे तो चली जाएगी जैसे मैं कनेक्शन बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है तो दोस्तों आपको वहाँ पे क्या करना है कि इसमें ट्रांसफार्मर 0-24 का लगाना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लगाए हमने 2 पॉइंट 0-12 के, तो हमने यहाँ पे लगा दिए। अब बचे जी हमारे ये 0-12 के 2 पॉइंट और। तो इसमें जो क्या है, ये जो सर्किट है इसमें 0-12 की 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ये जो 2500 वाट का है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वाला है, तो इसमें 2 की जरूरत पड़ती है 0-12 की। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट में ले लेंगे। एक तो शॉर्ट सर्किट के लिए लगाओ 0-12 2 देनी पड़ती है, और एक रिले को ऑन कराने के लिए, यानी कि 2 0-12 होगी टोटल इस सर्किट को देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सर्किट बिल्कुल रेडी है कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो गया। अब हमें 3 तार और लेने हैं। अब हमारे मेन चैनल को सप्लाई देने के लिए तो चाहिए एक तो प्लस VCC, एक माइनस VCC। तो हम प्लस VCC पे रेड वाला वायर लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक पिन दे रखी है, हमने प्लस VCC पे रेड वाला वायर ले लिया। और ये प्लस VCC हम सप्लाई के प्लस VCC पे ज्वाइंट कर देंगे, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, प्लस VCC को प्लस VCC से। क्योंकि जो ये आपका एम्पलीफायर चैनल होता है, इसमें 3 वायर जाते हैं सप्लाई के, माइनस VCC, ग्राउंड और प्लस CCC। तो हमारे ये तीनों वायर जब हम कनेक्ट कर देंगे इससे, जब हमारा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमारे इसके कनेक्शन हो जाएंगे। बस आपको यही गलती नहीं करनी, बहुत ध्यानपूर्वक लगाना है। कैपेसिटर की माइनस की साइड में जो है चिन्ह लगे हुए हैं वो माइनस साइड है, दूसरी तरफ प्लस साइड है, और बीच वाला ग्राउंड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपका यही तार गलत हो गया तो आपका चैनल लगाते ही उड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा ऑन करते ही। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, बस आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं, बहुत से भाई चैनल इसी वजह से उड़ाते हैं, वो प्लस माइनस का ध्यान नहीं दे पाते। तो हमने ब्लू वाला लिया है माइनस VCC के लिए, रेड वाला लिया है प्लस VCC के लिए, और जो वाइट या और अदर कलर होगा हमारा वो ग्राउंड होगा। तो ये चीज़ आपको 10 बेर चाहे 5 बेर आपको जैसे देखनी है, आपको हर तरीके से देख दाख के तभी आपको कनेक्शन करने हैं। क्योंकि मेरे भाई आपका एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा चैनल बर्बाद हो सकता है। ये इसको चैनल बोलते हैं, ये जो एम्पलीफायर चैनल है। और मैं नहीं चाहता कि आपका ये एम्पलीफायर चैनल ख़राब हो। इतनी आप मेहनत करो, बहुत पैसा खर्च होता है भाई एम्पलीफायर को बनाने में, और आपका मेहनत का पैसा बिल्कुल भी ख़राब ना जाए। तो प्लीज़ एक फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, किस किस ने ये वीडियो पूरी देखी, किस किस को अच्छे से समझ में आया, हमें जरूर बताना। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सप्लाई के कनेक्शन भी हो गए हैं, और हमारे सारे इनपुट आउटपुट के कनेक्शन भी हो गए हैं, फाइनल सारे कनेक्शन हैं। और बात रही बात फिनिशिंग की, तो इन्हें भी कर लेंगे। अब दोस्तों ये है हमारे दोस्तों मेन चैनल की इनपुट। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये जो आपका मिड बेस टेबल है, इसमें 2 तार निकलते हैं बीच में कनेक्टर लग के, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला। तो जो यहाँ पे आपका चैनल है दोस्तों, जिधर पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव लगाना है, क्योंकि उससे क्या होता है ऑन करके देख लेना है। जिधर हमिंग आ रही है तो वहाँ पे आपको दोस्तों रेड वाला लगाना है, जिधर पॉइंट पे आपको हमिंग नहीं आ रही वहाँ पे माइनस का लगाना है। यानी कि आपको यहाँ पे इनपुट ऑडियो देनी है। इनपुट पे दोस्तों पॉजिटिव लगेगा यानी कि रेड वाला, और यहाँ पे ग्राउंड पे आपको ब्लैक वाला लगेगा। तो हमने यहाँ पे दोस्तों ये 2 वायर लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हमने ये वहाँ पे दोनों तार लगा दिए। अब इसकी जो आउटपुट होगी दोस्तों, ये जो हमारा मिड बेस टेबल है, वो सीधी हमारी मिड बेस टेबल की आउटपुट जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, इस पे 2500 वाट वाले बोर्ड पर आप देख सकते हैं हमने सेट को ऑन किया। आप देख सकते हैं सिर्फ फैन की आवाज़ आ रही है। अब साउंड एकदम ज़बरदस्त है। ठीक है, सिर्फ फैन की आवाज़ आ रही है, एकदम बढ़िया तरीके चल रहा है। ये देखिए प्रॉपर तरीके चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हमिंग भी नहीं है, क्योंकि अगर हमिंग होती है तो इस ग्रीन लाइट में पता लग जाता है। बिल्कुल एक नंबर चल रहा है। वीडियो अच्छे तो क्या लाइक कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।